ये कहानी उस वक्त की है जब मैं हाई स्कूल में था। गर्मी की छुट्टियों में एक सुबह मेरे पापा के काम पर जाने के बाद मेरी माँ और मैंने मेरी नानी के यहाँ जाने की सोची। मेरी नानी एक गांव में रहती थी। नानी के यहाँ पहुँचते ही मैंने उन्हें प्रणाम किया और अपने छोटे मामा के कमरे की ओर दौड़ पड़ा। मुझे इसलिए भी नानी के घर आना पसंद था क्योंकि मेरे मामा को गेम्स खेलने का काफी शौक था और उनका कंप्यूटर मेरे कंप्यूटर से काफी ज्यादा अच्छा था। मुझे खेलते हुए 1 या 2 घंटे हुए होंगे तभी मेरे मामा ऑफिस से वापस आ गए। शाम करीब 7 बजे मेरी नानी और मामा सामान खरीदने के लिए बाजार निकले। मैं बहुत खुश था और हंसते हुए मैंने अपनी नानी और मामा को बाय बाय किया। 1.5 घंटे बाद मेरे मामा ने फोन किया। फोन पर उन्होंने मुझे कहा कि वो शॉपिंग करके वापस बाईं ओर मुड़ने वाले थे, पर तभी उनकी कार का एक टायर पंचर हो गया और मुझे उनके लिए नीचे वाले रूम से एक टायर लाने के लिए कहा। मेरी नानी के घर पहुंचने के लिए उस संकरी कच्ची रोड से कार से 5 मिनट लगते हैं, मगर पैदल चलते हुए वहां पहुंचने में 20 से 30 मिनट लगते हैं। उस वक्त करीब 9 बजे थे और 8 बजे ही उस गांव में हर तरफ अंधेरा हो जाया करता था। मैं घर से टायर लेकर उस कच्ची सड़क पर निकल पड़ा। मुझे दूर से ही मामा के कार की हेडलाइट की बत्ती जलती हुई दिख रही थी और मामा के सड़क के दूसरी तरफ होने के आभास ने मुझे थोड़ा हिम्मत दी। चारों ओर अंधेरा होने के कारण मेरी आंखें अंधेरे में कई तरह के अनोखे विचित्र आकार देख रही थी। मुझे ऐसा आभास हुआ जैसे कोई के झाड़ियों से घूर रहा हो। मेरे पैर कांपने लगे और पसीने ने मेरे बदन पर दस्तक दी। ये किसी साधारण अंधेरी रात से भी ज्यादा डरावना था और मेरे खुद बनाए हुए डर और भ्रम की वजह से मुझे चक्कर आने शुरू हो गए। लगभग 20 मिनट चलने के बाद मुझे एहसास हुआ कि मैं अपने मामा की कार से काफी नजदीक हूँ। खुश होते हुए मैंने टायर को आगे बढ़ाते हुए उनकी ओर काफी तेजी से चलने लगा। मैं काफी तेजी से चल ही रहा था, पर तभी अचानक मुझे अपने सामने कुछ दिखाई दिया। अचानक मुझे बहुत अजीब लगा और फिर से मेरी गति धीमी हो गई। हालांकि मुझे डर लग रहा था, मगर मैं आवाज लगाई, सुनिए। उस औरत ने मेरी ओर देखा और मुझे अपना दिल पसीजते हुए मालूम हुआ। हालांकि चारों ओर अंधेरा था, फिर भी उसके सफेद बालों और उसकी आंखों के सफेद हिस्से को बेशक देख सकता था। सबसे ज्यादा डरावना था उसके चेहरे पर मौजूद झुर्रियां और उसका पूरा खुला हुआ मुंह। मुझे बहुत अजीब महसूस हुआ, जैसे महज उसे देखते हुए ही मैं पागल हुआ जा रहा हूँ। मुझे लग रहा था वो बैठी हुई है, मगर अब मुझे पता चला कि उसके शरीर के नीचे का कोई भी हिस्सा मौजूद ही नहीं है। उसका धड़ और सर उसने सिर्फ अपने हाथों के जरिए जमीन पर रोक रखा था। मेरे दिमाग में बहुत सारे ख्याल एक साथ आने लगे। मुझे ये भी लगा था कि मेरे सामने ही एक डायन बैठी हुई है। मैंने टायर को अपने हाथों में उठाया और आंखें बंद करके ही अपने मामा की कार की तरफ बहुत तेजी से दौड़ा, पर जैसे ही मेरी आंखें खुली मुझे सुकून मिला। सुबह हो चुकी थी और मैं अपनी नानी के कमरे में था। जब मैंने अपनी माँ से पूछा कि क्या हुआ था, तो वो बोली कि वो कार में बैठी हुई मेरा इंतजार कर रही थी और तभी उन्होंने देखा कि मैं अपना सर नीचे करके हाथों में टायर लिए हुए दौड़ रहा था और तभी मैं नीचे गिर गया और सभी कार से निकलकर मेरी तरफ